हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खुदावंद आपकी पाक पवित्र जीवित प्रेजेंस को मांगते हैं इस जगह के ऊपर खुदावंद। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र पाक और जीवित सामर्थ्य के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से जितने लोग परमेश्वर आज आपके सामर्थ्य वचन को सुने, ब्लेस हो, आशीषित हो, खुदावंद की जिंदगी ऐसे ही न रहे। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर एक जन की जिंदगी को छुए, टच करे, ब्लेस करे, तेरे पाक सामर्थ्य नाम में खुदावंद तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ्य, तेरा वो हयाव प्रभु यीशु नासरी इनकी जिंदगियों में आए, ताकि परमेश्वर के अपने उस सेवा के कार्य को परमेश्वर कर सके, दुखों में सुखों में हर कंडीशन में हर परीक्षा में प्रभु तेरे साथ वफादारी के साथ चल सके। तेरा ग्रेस, तेरे अनुग्रह परमेश्वर मैं इनके ऊपर रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड, आई एम हियर अगेन विद यू ऑल, परमेश्वर की जीवित पाक और पवित्र उपस्थिति में। हालेलुया, आई होप आप सब ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। हालेलुया, और खुदावंत की महिमा हो। परमेश्वर की एक बड़ी टेस्टिमनी है, हालेलुया, कि अगेन फिर से मैं आप सबके बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य, हालेलुया, उपस्थिति में उसके वचन को लेकर हालेलुया आई हूँ। हालेलुया। सो प्रीवियस डेज में जो वीडियोस मैंने अपलोड की, आई हूँ आप सब ने उससे बहुत सारी बरकत को, बहुत सारी आशीष को पाया है। थैंक यू जीसस। सो टुडे जो आज का जो सरमन है, हालेलुया, परमेश्वर बहुत ज्यादा आपको ब्लेसिड करने जा रहा है, हालेलुया, आशीषित करने जा रहा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया, आप अपने हर एक बंधन से आजाद होंगे, रिहाई को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां जहां पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वहां वहां आजादी है। परमेश्वर ने ऐसे कहा। तो जितने जन हालेलुया आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर का जीवित आत्मा आप सबकी जिंदगी को छुए, टच करे, ब्लेस करे। हालेलुया, और मेरा विश्वास है कि आज का सामर्थी वचन आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया, और एक सामर्थी जो गुड न्यूज है, हालेलुया, मैं आप सबको के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया, कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। सो बिगेस्ट थिंग कि जितने भी जन हैं, आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, आपके हालात चाहे कितने भी बुरे हैं, चाहे कोई डिजीज है, कोई सिकनेस है, कितनी भी डिप्रेशन, कोई भी शैतान कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन गुड न्यूज क्या है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, और हम वहां रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता कि वहां कोई रोना नहीं होगा। हालेलुया, कोई दुख, कोई पीड़ाएं वहां पर नहीं होंगी। हालेलुया। सो जिस तरीके से मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम हार कर भी हारे नहीं। हालेलुया, अगर कोई जन में हालेलुया ऐसा है जिसको ये लगता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बड़े फेलियर को फेस कर रहा है, बहुत शैतान ने उसे तंग किया, दुष्ट आत्माएं उसे तंग कर रही है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हो चुकी, बहुत बड़े दुख है, उसने किसी अपने लव्ड वन को, बहुत प्यारे मेंबर को खो दिया है। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालेलुया, कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर कहता हालेलुया, क्योंकि मौत के ऊपर भी परमेश्वर यीशु मसीह ने जय पाई है। हालेलुया, और मौत का सिर कुचल कर प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े। हालेलुया, और खुदावंद जी उठे प्रभु यीशु मसीह, और जितने प्रभु में मरते हैं वे सब जी उठेंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन सबों के ऊपर पराक्रमी है। हालेलुया, और वो हमें भी जीत देने वाला परमेश्वर है। एक समय ऐसा आएगा, हालेलुया, हम सब अपने उन लव्ड वंस को जो हमसे दूर हो चुके हैं, हम उनसे मिलेंगे। लेकिन इस धरती के ऊपर परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। हालेलुया, बिकॉज एक समय है, हालेलुया, जो ये चल रहा है राइट नाउ, और मे बी द नेक्स्ट सेकेंड और नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट डे, हालेलुया, अगर परमेश्वर यीशु मसीह आ जाते हैं, हालेलुया, तो हमारे पास जो है वो क्या क्या होगा, प्रूफ या क्या रिकॉर्ड्स हमारे होंगे कि हम परमेश्वर के एक वफादार सर्वेंट हैं। हालेलुया, प्रभु ने जिस तरीके से वचन में बताया है, प्रभु कहता है कि एक जो जमींदार था, हालेलुया, उसने अपने जो नौकर थे, ठीक है, उनको उनकी
जो कैपेसिटी थी उनके अनुसार उनको थोड़ा थोड़ा कुछ बांट दिया, हालेलुया, कि वो उसके आने तक उसको संभाल कर रखें या उसको बढ़ाएं, हालेलुया। लेकिन जिन्होंने बढ़ाया, जब वो मालिक उनका फिर से आया तो उस मालिक ने उनकी प्रेज की कि तुम लोग वफादार सर्वेंट हो, वफादार सेवक हो, जितना तुम्हें दिया गया था तुम लोगों ने उसकी तो केयर की ही, लेकिन और इसके साथ तुम लोगों ने बढ़ाया, हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसा एक ऐसा सेवक भी था जो डरता था कि अगर ठीक है मैंने इसके जो प्रॉपर्टी जो चीजें मुझे देकर गया है, अगर मैंने इसकी टेक केयर अच्छे तरीके से नहीं की या फिर अगर मैं उस चीज में लॉस में चला गया, मैं भरपाई कहाँ से करूंगा, ठीक है। तो उसने एज इट इज जो करना चाहिए था, जो जेन्युइन था उसकी अपने मालिक की प्रॉपर्टी के साथ, उसने वो नहीं किया, हालेलुया। तो वचन कहता है जब वो मालिक का आया तो उसने उसको ठीक है श्रापित किया, उसको बोला कि तू एक वफादार सर्वेंट नहीं है, तुझसे वो भी ले लिया जाएगा जो तुझे दिया गया है, हालेलुया। सो इसलिए हम सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई सेवा दी है, क्योंकि खुदावंत के वचन में मैं आपके लिए पढ़ूंगी, प्रभु के वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों 4 में। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हालेलुया। कहता कि दया हुई, हम पर एक दया हुई है परमेश्वर की, जो हमें एक सेवा मिली, हालेलुया। चाहे वो चर्च में एज अ वॉलंटियर हो, चाहे ऑनलाइन कोई परमेश्वर की प्रीचिंग करने की हो, चाहे किसी कोई भी सर्विस जो परमेश्वर के घर में आप करते हैं, हालेलुया। चाहे वो एज अ पास्टर हो, चाहे एक पास्टर की वाइफ हो, चाहे कोई भी जन जो परमेश्वर के घर में परमेश्वर के किंगडम में एक सेवकाई को कर रहा है, हालेलुया, तो उसके ऊपर परमेश्वर की एक स्पेशल दया है, इसलिए वो मनुष्य वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या वचन कहता कि ये परमेश्वर की दया है कि हमें एक सेवकाई मिली है, एक सेवा मिली है, तो क्यों ना कहता कि हम उस चीज को करें, एक हियाव के साथ करें। इसलिए कहता हमने हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर है, उसने हमारे ऊपर दया की और हमें अपनी सेवा में लगाया। सो अब हम पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के काम को करेंगे, ताकि जब परमेश्वर आएगा, हालेलुया, तो वो हमें कहेगा कि हे मेरे विश्वास योग्य सर्वेंट, मैंने तुम्हें जितना दिया तुमने उतना नहीं रखा, तुमने उसे बढ़ाया, हालेलुया। जिस तरीके से अगर हीलिंग गिफ्ट है, प्रीचिंग का गिफ्ट है, कुछ भी है जो परमेश्वर हमें देता है, तो वो थोड़ी क्वांटिटी में पहले हमें मिलता है, हालेलुया। लेकिन जब हम उसको यूज करते जाते हैं तो वो जो गिफ्ट होता है, वो जो परमेश्वर के दिया हुआ धन है हमारे अंदर, हालेलुया, वो बढ़ता जाता है, हालेलुया। खुदावंत के वचन में लिखा, यहाँ पर लिखा मिट्टी के पात्रों में धन, हालेलुया। हम सब क्या है, मिट्टी से बने हैं, और एट द एंड ऑफ द डे, हालेलुया, हम मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। लेकिन हमारे अंदर कितनी बहुमूल्य चीजें हैं जो स्वर्गीय हैं, जो ईश्वरीय हैं, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे अंदर इम्पार्ट की हैं, हालेलुया। अपने दानों को, अपने वरदानों को, हालेलुया, परमेश्वर हमारे अंदर इम्पार्ट करता है, हमें अपना एक चैनल बनाता है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार कर सकें, हमारा मुंह परमेश्वर के कामों के लिए यूज हो। हम सच में बहुत परमेश्वर के ग्रेसफुल लोग हैं, क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर बॉडी देता है, ठीक है, चाहे वो कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहता है चाहे नहीं कहता। लेकिन कुछ लोगों के मुंह जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह की वर्शिप करने के लिए यूज नहीं होते, और ऐसे ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुख परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए तो यूज होते ही हैं, इवन उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी यूज होते हैं, प्रभु की गुड न्यूज का प्रचार करने के लिए भी यूज होते हैं। सो हम मिट्टी के जो लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का धन है, इम्पोर्टेंट धन, हालेलुया। ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है, उसने हमें चुना। अपने सब धरती पे जितने भी लोग हैं उन सबको छोड़कर परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, जितने लोग हम चुने हुए हैं, हालेलुया। वचन कहता है कि उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना और नियुक्त किया, हालेलुया। सो डोंट बी डिस्करेज एट द एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, हालेलुया। कोई भी जन यहाँ पे परमानेंट नहीं है इस धरती के ऊपर, हर एक जन ने यहाँ से जाना ही जाना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जितना समय परमेश्वर ने हमें दिया है उस समय में हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करें, लोगों को पापों से मन फिराकर परमेश्वर की पवित्रता में चलने के लिए हम, हालेलुया, उनको रिपेंटेंस में लेकर जाएं, उनको तौबा की ओर लेकर जाएं, कि जिस तरीके से परमेश्वर चाहता हम चले, हम वो काम करें, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि एक दूसरे को उत्साहित करना बंद कभी मत करना। प्रभु ने कहा एक दूसरे की जो कमियां हैं, परमेश्वर कहता है उनके ऊपर वाद विवाद करने से अच्छा है कि परमेश्वर कहता तुम एक दूसरे को इनकरेज करो कि प्रभु में कैसे चलना है,
ठीक है। एक दूसरे को समझाओ, प्रभु का पवित्र शास्त्र जो समझाने और सुधारने के लिए उसने कहा परफेक्ट है, उसको यूज करो और एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाओ। हालेलुया। एक दूसरे को उन्नति का परमेश्वर कहता कारण बनो। हालेलुया। सो जितनी सांसें हमारी इस धरती के ऊपर बाकी हैं, जितना काम परमेश्वर ने हमसे लेना है, परमेश्वर चेक करता है हमारी वफादारी को, छोटे से लेकर बड़े तक परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया। कि हम कितना प्रभु में वफादार है, किस तरीके से चलते हैं। हालेलुया। और उसी तरीके से फिर परमेश्वर में बढ़ाता, परमेश्वर में ब्लेस करता। हालेलुया। सो आई होप सब ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। सो टुडे इज माय मैसेज इज दैट हालेलुया, जहाँ पे देखो प्रभु के वचन में क्या लिखा है। रेसो ब्रोन दाला रबा नमा शिखे रे हिले रे थ्रू नमा जिब्रोन दो रबो ना खा रही तेरे रे बिले रे बिने में मेरे जिले रे बेशारों दो नमस्ता। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। अगेन परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर लिखा है हालेलुया 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 7 में कहता, परंतु हमारे पास वे धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्स इज हालेलुया, कि जैसे प्रभु के वचन में क्या अभी हमने पढ़ा कि हम प्रभु की मृत्यु को अपनी देह में लिए हुए फिरते हैं। हालेलुया। मैं जैसे मैंने अपनी पिछली मीटिंग में भी मैंने आपको बताया कि जो दुख मेरी जिंदगी में है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया था कि 1 मंथ अगो मेरी मॉम, ठीक है, जो मोस्ट लव्ड पार्ट था मेरी जिंदगी का, वो मम्मा मेरे परमेश्वर के यीशु मसीह के पास चले गए ना। और 5 years अगो पहले पापा भी चले गए थे। तो इस तरीके से कुछ ऐसी पेन्स हैं जो हमारी जिंदगी में है, जो मेरी जिंदगी में, वो मेरा दुख है। हालेलुया। लेकिन जब पहली वर्ष में हमने पढ़ा कि 2 कुरिन्थियों 4 में उसने कहा ऐसी परमेश्वर की ऐसी दया हम पर हुई कि हमें ये सेवा मिली, इसलिए हमने याव नहीं छोड़ना। हालेलुया। तो अगर मैं उस दुख के कारण आपको वो काम ना करूं, वो प्रचार ना करूं, वो गाइडेंस ना प्रोवाइड करूं जो परमेश्वर मुझे देता है आप लोगों के लिए, जहाँ जो मेरी ड्यूटी परमेश्वर ने लगाई है, हालेलुया, रूहों को बचाने के लिए, लोगों को लिफ्ट अप करने के लिए, पाप में गिरे हुओं को पाप से निकालने के लिए, हालेलुया, जो हालातों के मारे गिर चुके हैं, दुखों में है, जिनके हार्ट ब्रोकन है, टूटे हुए हृदय के लोग हैं, हालेलुया, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कि परमेश्वर का काम करना है। अगर मैं ये चीज ना करूं तो इट मीन्स मैं अपनी कॉलिंग को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पा रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, कहता हम मसीह की मृत्यु, जो यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में से प्रगट हो। हालेलुया। मैं आपको क्या दे रही हूँ? जीवन का जल, जीवन जो परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन है, जो जीवनदायक हमारा परमेश्वर। हालेलुया। ये उसके वचन जो मैं आपको प्रचार कर रही हूँ आपको जीवन देंगे। कहाँ जहाँ जहाँ आपको नीड होगी, कोई पाप में गिर रहा होगा, परमेश्वर वहां से उसको बचा लेगा कि वो सिन से बचा रहे। हालेलुया। अगर कोई अपनी जिंदगी पूरी तरह से हार चुका है, उसको लगता है कि अब मेरी जिंदगी का कुछ भी होने वाला नहीं है, तो खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन कोई होप नहीं, लेकिन जब वो मेरी टेस्टिमनी को सुनेगा कितने दुखों के बावजूद अगर मैं परमेश्वर का प्रीच करने के लिए आ सकती हूँ, अपना समय परमेश्वर को दे सकती हूँ, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे सकती हूँ, अपने आप में सेल्फ डेथ में रहकर मैं वो काम कर सकती हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है, तो क्यों कर आपके हालात मुझसे अच्छे ना होंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर एक इंसान सिर्फ अपनी बीमारी को लेकर इतना डिप्रेस्ड है कि उसे लगता है कि पता नहीं मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं, मैं चंगा होऊंगा भी कि नहीं, या मेरे हालात बदलेंगे भी कि नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा दुख होता है एक मृत्यु का, एक अपने लव्ड वंस को खो देने का, जिसको जब तक आप धरती पे हैं आप उसे मिल नहीं सकते हैं। हालेलुया। बावजूद इसके इतनी बड़ी पेन के, हालेलुया, 1 मंथ इज नॉट अ ह्यूज टाइम नहीं है, फिर भी हालेलुया उन चीजों को अपने दिल में दबा कर रख कर, हालेलुया, मैं इस समय हालेलुया आप सबके बीच में परमेश्वर के प्रीच कर रही हूँ। इट्स बिग डील। हालेलुया। मेरे लिए भी ये बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी जन ऐसा कोई पत्थर नहीं होता, हालेलुया, कि वो उसको पेन नहीं होता या वो इन चीजों को
हालेलुया, हर चीज वो सह लेता है। लेकिन वचन क्या कहता है? कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं कि मसीह का जीवन जो है वो हमारी देह में से प्रकट हो। हालेलुया। सो परमेश्वर की विल आज आप लोगों के लिए क्या है कि परमेश्वर जल्द आने वाला है, और आप लोगों को मैं ये मैसेज दूं, मैं आप लोगों को इनकरेज करूं कि जो सेवा परमेश्वर ने आप लोगों को दी है, हालेलुया, अपने दुखों के बावजूद, अपने दुखों को अपने दिल में रखते हुए, हालेलुया, अपने उस ग्रेस को, उस दया को जो परमेश्वर ने आपके ऊपर की है, जो सेवा का परमेश्वर ने दी, उसको पूरा करें, हियाव नहीं छोड़े, परमेश्वर के कामों को करने में लगे रहे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। ताकि रूहें बचे, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा कि जब हम एट द एंड ऑफ द डे परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे तो परमेश्वर हमें पूछेगा कि तुमने क्या किया था। हालेलुया। जो धन मैंने तुम्हें सौंपा था, जो गिफ्ट, जो अपना अनॉइंटिंग मैंने तुम्हें दी, उसका तुमने कहाँ यूज किया, क्या किया उस चीज का। हालेलुया। फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो लज्जित होंगे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हम कुछ नहीं कर पाए तेरे लिए। हालेलुया। और बहुत सारी अदर चीजें, कि प्रभु ये चीज हो गई थी इसलिए मैं तेरा काम नहीं कर पाया, ये चीज हो गई थी इसलिए वो ये तो एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। परमेश्वर कहता जितना तुमसे दिया गया उतने का हिसाब लूंगा। हालेलुया। सो हर एक जन, देखो परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। चाहे कोई दुख, कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आ जाए, इट डजंट मीन परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सदा के लिए हमसे प्यार करने वाला प्रभु, उसने इतना प्यार हमसे किया है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो वो ऐसा परमेश्वर थोड़ी कि वो हमें दुख देगा, हमें ठीक है ऐसी चीजों में डाल देगा कि हम ऐसे बहुत क्रश्ड होके बैकस्लाइड हो जाए। नहीं, दुख इसलिए आते हैं कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ परखा जाए। हालेलुया। कि हम सच में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को लव करते हैं, परमेश्वर के सेवा का सच में बोझ हम रखते हैं, सच में रूह को बचाने के लिए हमारे अंदर तरस है, कि या फिर हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। हमें लगता है कि मैं दुखी हूँ तो मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने दुख से बाहर कैसे आऊं, या मैं इस दुख में मर जाऊं, जो मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मैं ऐसे नहीं जी सकता ना। या फिर आप अपने आप को छोड़कर परमेश्वर के कामों में लगते हैं और परमेश्वर के, हालेलुया, उस धन को जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है उसको यूज करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो परिश्रम करता है वो अपना प्रतिफल जरूर पाएगा। हालेलुया। मजदूरी पाता, परमेश्वर ने कहा जो परिश्रम करता है, जो वर्कआउट करता है, वो अपना परिश्रम, वो मजदूरी जरूर पाएगा परमेश्वर से। हालेलुया। सो जब परमेश्वर हमें पे करने के लिए आता है, हालेलुया, तो वो मार्वलस तरीके से परमेश्वर पे करने के लिए आता है। इसलिए भी मत करो सेवा की आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने करना है पूरा, है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको होना चाहिए कि धरती के ऊपर जब आप हो तो परमेश्वर के लिए कुछ कर कर जाएं। हालेलुया। कितनी रूहों को हम बचाएं। अगर हमारे पास ऑनलाइन मीडियम है तो लाखों लोग अगर फोन के द्वारा पाप में गिर जाते हैं, ठीक है, जो गलत रील्स, शॉर्ट्स, अदर चीजें जो शैतानी अपलोड हो जाती हैं, करते हैं लोग, तो हम लोग अगर इसी सोशल मीडिया को परमेश्वर के कामों के लिए यूज करें तो क्यों कर हम परमेश्वर की लाखों करोड़ों रूहों को क्यों ना बचा पाएंगे। हालेलुया। सो अपना फोकस रखें एक कि मुझे परमेश्वर के कामों करना है, मुझे प्रभु के रूहों को बचाना है। हालेलुया। अपने अपने फैमिलीज के अधीन रहो, अपने जो हमारी फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, हालेलुया, भाई बहन है, उनके साथ मेल मिलाप से रहो, प्रेम से रहो। हालेलुया। अपनी ड्यूटीज को, अपने रोल्स को पूरा करो। हालेलुया। जो रोल खुदावन ने दिया है, बी ए गुड डॉटर, बी ए गुड सिस्टर, हालेलुया, बी ए गुड वाइफ, जो परमेश्वर ने रोल आपको दिया उसको अच्छे से प्ले करो और परमेश्वर के काम को करना कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। जब हमारे साथ ये चीज हुई थी ना, जिस दिन मेरी मॉम सडनली उनकी डेथ होगी, तो ऐसे लगता था कि मतलब कोई जिंदगी जीने का मकसद नहीं है, क्या हो गया, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने ही संभाला। जैसे वचन में लिखा गया था, गिराए तो गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर ने शैतान के हाथों में नहीं पड़ने दिया कि शैतान हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता, जहाँ हमारी फिजिकल लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता, हमारी फैमिली लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता, कि
हम परमेश्वर के संग वफादारी के साथ चलना छोड़ देते, लोगों की बातों में आकर, ठीक है, बहुत सारी चीजें करते, क्योंकि हमारी फैमिली जो है, पहले बैकग्राउंड हमारा क्रिश्चियन नहीं। तो जब हमारे पापा की डेथ हुई थी तो तब भी हमने क्या किया था, हमने अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट के वर्ड के अकॉर्डिंग हमने अपने पापा को भी दफनाया था। हालेलुया। जबकि हमारे विलेज में कभी किसी को दफनाया नहीं गया, कोई क्रिश्चियन था ही नहीं, और हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमें था कि जो हमारे परमेश्वर के रूल्स हैं हमने उसी के अनुसार करना है। इतना बिग झटका हमारी जिंदगी को लगा था तब भी, हालेलुया। तब हम न्यू थे, बिल्कुल न्यू थे प्रभु में, हालेलुया। सो हमारी मॉम अब जो प्रभु के पास गई हैं, वो उनकी लाइफ में तो प्रभु ने बहुत सारे काम किए, ठीक है। उनके बहुत बहुत ट्रबल्स में से परमेश्वर ने निकाला, बहुत बड़ी बीमारियां कभी उनकी जिंदगी में आ गई थी तो खुदा ने उनसे हर एक बीमारी से चंगा किया, एकदम हेल्दी वेल्दी बॉडी, हालेलुया। कोई उसमें वो था नहीं उनकी बॉडी में कि ये सिक पर्सन है। लोग देखते तो उन्हें हैरान करते थे कि इतनी बीमारी से कोई इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है, हालेलुया। सो वो भी एक टाइम है, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें हेल्दी किया, उन्हें ब्लेस किया, हालेलुया। सो जितना समय परमेश्वर ने मम्मा के लिए रखा था धरती के ऊपर वो रहे, हालेलुया। और अब वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास है, हालेलुया। और जब हम जो इस धरती के ऊपर है, मैंने जब अपनी मम्मा को मिलना है हेवन में अगेन, तो मेरी मम्मा को मैंने बोलना ही चाहिए कि मम्मा मैं परमेश्वर का काम करके आई हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने प्रभु का काम करना छोड़ दिया था, बिकॉज मेरी मम्मा इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी कि मेरी बेटी ऐसी है कि मतलब वो प्रभु के लिए एक जिद्दी टाइप का पर्सन है कि अगर वो कहते हैं कि मुझे प्रभु के वचन को पूरा करना है, मुझे प्रभु के साथ चलना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रभु से तो कोई नहीं है, चर्च से बढ़कर और परमेश्वर से बढ़कर, उसके वचन को पूरा करने से बढ़कर और कुछ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। तो मेरी मम्मा इस चीज को जानती थी और इस चीज का ऑनर करती थी, हालेलुया। और अगर एक पर्सन ऐसा हो जो मम्मा के अब मैं दुख में अगर उन चीजों पे चलना छोड़ देती, हालेलुया, तो जब मैं स्वर्ग में अपनी मम्मा के पास जाती हूँ तो मेरी मदर ने ऑब्वियसली मुझसे कहना था कि तुम तो ऐसी थी जब मैं तुम्हें छोड़कर आई थी, लेकिन तुम क्यों बदल गई, तुमने वो स्टैंड परमेश्वर के लिए क्यों छोड़ दिया, तुमने अपना लव प्रभु के लिए क्यों छोड़ दिया, हालेलुया। सो मुझे अब उससे भी बढ़कर प्रभु में परिश्रम करना है। मुझे पता है मुझे प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है, एक रिकॉर्ड अपना कायम करना है अपने परमेश्वर के राज्य में कि मैंने प्रभु के लिए इतनी रूहें बचाई, मैंने प्रभु के लिए ये चीजें की हैं, ताकि मैं अपनी मम्मा को जाके बता पाऊं कि मम्मा जो पैशन था प्रभु की ग्रेस से मेरे अंदर परमेश्वर के काम करने के लिए वो कम नहीं हुआ था। और जब मेरी मम्मा मुझे देखेंगी हेवन में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, उसकी एक वुमेन ऑफ गॉड के रूप में कि यस तो मेरी बेटी प्रभु ने, मम्मा ने कहना कितने प्रभु के काम करके आई है धरती के ऊपर, इसने परमेश्वर को लव करना नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ साथ चलती रही, हालेलुया। कि मेरी मम्मा को प्राउड हो कि यस दिस इज माई डॉटर, हालेलुया। बिकॉज मेरी मम्मा वो मुझसे बहुत ज्यादा लव करती, बहुत ज्यादा अधिक, हालेलुया। सो मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से प्रभु का वचन में बताता है कि हम फिर से मिलेंगे अपने मम्मा पापा से जब यीशु मसीह आएगा, जो कब्रों में सोए हुए लोग हैं वे जी उठेंगे, तो जो मम्मा उठेंगी, हालेलुया, और मैं भी उनके साथ उठाई जाऊंगी, रैप्चर किए जाएंगे और प्रभु के साथ हम हजारों सालों तक रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उस लिविंग में, हालेलुया, हमें एक प्राउड हो कि यस हमारा परमेश्वर जो है वो जी उठा और मौत के ऊपर जिसने फतेह पाई, तो हम हार कर भी हारे नहीं, हम विक्टोरियस हैं, हम जीवंत से भी बढ़कर, हम क्यों कर हम फिर प्रभु का काम ना कर आते, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सो बी इनकरेज्ड, हर एक जन इनकरेज हो आज मेरी इस टेस्टिमनी से, हालेलुया। क्योंकि जो प्रेरित पौलुस था, हालेलुया, वो भी कहता था मेरी सी चाल चलो, हालेलुया। और आज इतने दुखों के बावजूद भी जो मैं आप सबके बीच में प्रीच कर रही हूँ, तो मेरी यही आप लोगों से, हालेलुया, रिक्वेस्ट है कि जितने भी दुख हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको इग्नोर करो, हालेलुया। जो दुख है उनको अपने हृदय में जो रखे बैठे हो आप, परमेश्वर को पता है कि कितने दुखी हैं आप, हालेलुया, कितनी स्पिरिट क्रश हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर के कामों करने के लिए दौड़ेंगे तो परमेश्वर आपके संग खड़ा होगा, वो आपकी दाहिनी और आपकी आड़ है, वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर, हालेलुया, आपको आगे ले जाएगा, हालेलुया। खुदावंत के वचन में लिखा, उसने कहा फियर नॉट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु ने कहा, हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा ऐसा प्रभु है जो सदा हमारे संग रहता, हालेलुया। प्रभु कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
उसने कहा मैं तुम्हारा ऐसा फादर हूँ, ऐसा पिता हूँ कि जैसा फादर कोई नहीं हो सकता। प्रभु कहता मैं ऐसी तुम्हारी मॉम हूँ, हालेलुया, तुम्हारी बात में बोल सकती। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, हालेलुया। सो परमेश्वर से कभी निराश नहीं होना, परमेश्वर से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, प्रभु के लिए कभी कुड़कुड़ाना नहीं। जिंदगी में जो दुख है, जो सुख है, हालेलुया, बस परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना है, और जो कार्य प्रभु ने करने के लिए आपको नियुक्त किया है उसको करते जाओ, हालेलुया। परमेश्वर अनफोल्ड करेगा कुछ ब्लेसिंग्स को आपकी जिंदगी में ऐसी जो आपको हैरान कर देंगी कि यस मैं इस लायक नहीं था लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि दुख ही दुख आपकी जिंदगी में हो। एक समय आता है जब हर एक का टाइम बदलता है। जिस तरीके से एस्तर के पेरेंट्स नहीं थे, एस्तर दुखों में थी, परेशानियों में थी, वो भी फील करती होगी, उसका तो कोई भाई बहन भी नहीं था, हालेलुया। तो वो भी फील करती होगी कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे भाई बहन नहीं है, मैं अपना सब कुछ कैसे क्या करूं, किससे शेयर करूं। लेकिन वो प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलती रही और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, हालेलुया। और उसका जो करैक्टर था कि कैसे उसने 3 डे नाइट फास्टिंग के द्वारा अपने लोगों को बचाया, वो राजा के पास गई, फेवर उनको मिला ना। तो अगर दुख दूसरों से अधिक है आपकी जिंदगी में, तो कोई काम भी अलग और ग्रेट परमेश्वर ने लेना है आप लोगों से। मेरा ये डिक्लेरेशन है आज, और मेरा विश्वास भी है, हालेलुया, कि अगर दुख मेरी जिंदगी में सबसे बढ़कर आए हैं, कितनी कम उम्र में मेरे मम्मा मेरे पापा मेरी जिंदगी में नहीं है, हालेलुया, तो उसका भी एक कारण है कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़े पर्पस के लिए चुना है, जैसे एस्तर चुनी गई थी, हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा प्रभु के साथ वफादारी दिखाए और प्रभु उसके साथ अन्याय करे, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता प्रभु अन्यायी नहीं है। कि हर एक दिल परमेश्वर को कहे कि प्रभु तू अन्याय कैसे कर सकता है, मैं तो तेरे साथ वफादार हूँ, जेन्युइन हूँ, फिर भी परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में दुख दिए, कोई सुख नहीं दिया मुझे, तू मेरे हालातों को नहीं देखता, मुझे ब्लेस नहीं करता, हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया तो वो एक ऐसी भेड़ के समान चुप रहे, जैसे ऊन कतरते समय जब भेड़ों को ले जाया जाता है, हालेलुया। सो हम लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह की चाल चले, हालेलुया। दुखों के बावजूद, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बावजूद भी प्रभु के खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाना, खुदावंद के ऊपर भरोसा रखना है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, वो हमें ब्लेस करेगा, हालेलुया, हमें यूज करेगा अपने कामों के लिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की पर कई बार शैतान बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है आपके माइंड में, ठीक है, बहुत सब लोगों के बीच में से कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, प्रभु अच्छा नहीं है, अगर वो अच्छा होता तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु भला है, इट मीन्स परमेश्वर भला है। दुनिया क्या कहती है, थॉट्स क्या कहती हैं, मन में कैसे विचार उठते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जो वचन कहता है वही सच्चाई है, वो ही एक ग्रेट रियलिटी है कि यस परमेश्वर भला है, हालेलुया। और अगर हम कहते हैं परमेश्वर भला है तो वो भला है और वो भलाई दिखाएगा हमारी जिंदगी में। उसने कहा मैं पहले से अधिक तो तुम्हारी भलाई करूंगा, हालेलुया। यही 1 मंथ पहले जब मम्मा घर पे थे तो हमें लगता था हमारे हमसे ज्यादा कोई ब्लेस्ड नहीं है, हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस में रहना, हर संडे चर्च जाना, लाइव मीटिंग्स करना, और ठीक है घर में एक ऐसा माहौल होता था कि लाइक हर समय वचन प्रचार करना, सुनना, वर्शिप करनी, बहुत सारी चीजें, है ना। सो ये जो 1 मंथ अब निकला है 15 जनवरी से लेकर अब तक, ठीक है, इसमें इतनी पेन्स, इमोशनली हर तरीके से पेन सही, वो सेपरेशन है ना, खासकर उस पर्सन की जिससे आप इतना लव करते थे, उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकते हो, हालेलुया। फिर भी उन दुखों के बावजूद भी अगर कहें कि परमेश्वर धन्य है, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता कि अगर तू इतने दुखों में मेरे साथ वफादार है तो क्यों कर मैं तेरी भलाई ना करूंगा, हालेलुया। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आप अपने दुखों से बाहर आ सके, मेरी प्रार्थना है, हालेलुया। और एक दूसरे को इनकरेज करना ना छोड़ें, हालेलुया। एक दूसरे को परमेश्वर के वचनों के द्वारा चिताएं। जो कोई पाप करता है, गलती करता है, उसको प्रभु के वचन के द्वारा समझाओ, क्योंकि खुदावंद के वचन में लिखा कि जिसको तू गलती करता है वो देखता है, तो अगर तू उसे नहीं रोकता तो तू भी पापी, हालेलुया। और वचन ये भी कहता है कि तू उसे समझा, ठीक है,
एक बार 2 बार अगर वो तेरी सुनता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो उसको उसके हालात पर छोड़ दे, फिर वो अकाउंटेबल होगा कि उसको बताया गया लेकिन उसने नहीं माना, है ना। और प्रेयर्स करनी, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी कि यस परमेश्वर मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे सन्मुख आता हूँ, परमेश्वर इसको छू, इसको ब्लेस कर, इसको आशीषित कर। हालेलुया। अपने जितने आपके लव्ड वंस हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, अपने फ्रेंड्स से प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, लोग हालेलुया उनसे प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड करवाओ फोन के ऊपर कैसे भी, ताकि आप उनके ऊपर प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर का एक काम ही है जो कर रहे होगे, और जो काम करता है वो मजदूरी भी पाता है। हालेलुया। तो खुदावन के वचन में हम आगे पढ़ें, कहता है क्योंकि हम जीते जी सदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हालेलुया। क्योंकि एक फुली डेथ अपनी इच्छाओं में मरकर जीना इजी नहीं, लेकिन वो मरा हुआ बंदा जब प्रचार करता है, जब लोगों की जिंदगियों को टच करता है, आत्मा में प्रभु के आगे प्रार्थना रखता है, तो परमेश्वर का जीवन उनकी जिंदगियों में जाता है। कहता कि इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, लेकिन कहता और जीवन तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालता है। रिश्ता ब्राना शिक्षे क्योंकि कुछ चैलेंजेस, कुछ दुख हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, हालेलुया, जो आप बयान नहीं कर सकते और ना कोई समझ सकता है। हालेलुया। चाहे आप कोई भी कितना भी किसी को लव करो, कितना भी ट्रस्ट कर लो कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत समझता है, लेकिन जो पेन आपके हृदय में है, जो आप समझते हो, आप ही उस चीज को समझ सकते हो, परमेश्वर समझ सकता है, कोई थर्ड इंसान नहीं समझ सकता। हालेलुया। और जो परमेश्वर की जो हालेलुया जीवन है, जो तुम प्रीच करोगे, वो उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। हालेलुया। कहता है इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैं बोला। हालेलुया। सो वचन कहता विश्वास की आत्मा है हमारे अंदर। हालेलुया। हमारे अंदर एक फेथ की आत्मा है। देखो ना, अगर मुझे विश्वास ना हो कि जो वचन कहता है कि हाँ हम फिर से मम्मा पापा से मिलेंगे, रियूनियन होगा, हालेलुया, अगेन जब प्रभु आएंगे तो मम्मा पापा जी उठेंगे, है ना, इस चीज के ऊपर मैंने क्या किया है, विश्वास किया है। इसलिए मुझे होप मिली कि मुझे तो फिर प्रभु पापा से मिलना है वो हेवन में, तो जो यहाँ पर मेरा जो सफर है, मुझे प्रभु का काम करना है ना, तो मैंने फेथ किया। और इसी तरीके से आप लोगों का जो भी चैलेंज है, विश्वास करो। जो बीमार है उसका वचन क्या है, प्रभु ने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। प्रभु ने कहा मैं तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करूंगा, तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा कर दूंगा। तो जो बीमार है उससे ये वचन को खाना है, रियलाइज करना है, इसके ऊपर फेथ करना है कि प्रभु कहता कि मैं तेरे जख्मों का इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इट मीन्स कि परमेश्वर तो मुझे चंगा करने की सामर्थ्य और सारी शक्ति रखता है। वो कहता मैं तेरे बीच में से रोग दूर कर दूंगा। हालेलुया। तो मुझे विश्वास करना है इस वचन के ऊपर, हालेलुया, कि मेरा प्रभु मेरी केयर करता है, वो चाहता है मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। तो इस तरीके से अपना केस परमेश्वर के आगे रखो। हालेलुया। पर वचनों के साथ रखो। हालेलुया। वचन ही आपको आशा देता है, वचन ही आपको जीना सिखाता है। दुखों से ओवरकम करने की शक्ति भी परमेश्वर का वचन ही आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर से अच्छा हेल्पर, प्रभु से अच्छा बेस्ट फ्रेंड, प्रभु से अच्छा कंसोलर कोई नहीं। हालेलुया। चाहे आप किसी से कितना भी एक्सपेक्टेशन रख लो कि वो मुझे तसल्ली दे, वो मुझे इनकरेज करे प्रभु में, तो कोई ऐसा करने वाला नहीं है। ठीक है। कोई कहेगा भी तो उस लेवल का तुम्हारे अंदर वो फेथ, वो इनकरेजमेंट नहीं होगी जितना जब प्रभु का आत्मा तुम्हें इंसिस्ट करेगा अंदर से कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मुझे तुमसे वही, परमेश्वर कहता मुझे वही वर्क, वही तुम्हारा एक्साइटमेंट फिर से चाहिए जैसे तुम पहले दिखाया करते थे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ठीक है। जो लोग कहते हैं वे सब झूठ है, उनके वर्ड्स के ऊपर कभी मत जाओ। परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है। और प्रभु, आज मैं सुबह एक वचन पढ़ रही थी, उसमें ऐसे लिखा होता कि जो बातें हम करते हैं लोगों से, अन्य जाति लोगों से, समटाइम हो ना, वचन ऐसा कहता है कि हाँ मुर्दे फिर से जी उठेंगे,
तो वो लोग इस चीजों को समझते नहीं। कहता वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि उनका जीवन अलग है। हम तो आए ही किसी और देश के हैं, हालेलुया, हम हेवन के हैं, हमारी बातें अलग हैं, इसलिए धरती पर रहने वाले लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते। हालेलुया। मतलब इनका और हमारा कनेक्शन और इनकी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब अपने चेलों से बातें करते थे, वो कहता कई बार जब प्रभु दृष्टांत में बातें करते थे तो चेले समझ नहीं पाते थे और वो कहते थे प्रभु आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हमसे सब कुछ। हालेलुया। तो वो कहते प्रभु आप स्पष्ट क्यों नहीं कह देते हमसे सब कुछ। हालेलुया। तो क्या होता था कि प्रभु कहते कि अभी तो मैं तुम लोगों को धरती की बातें कहता हूँ, तो तुम लोगों को वो समझ नहीं आती, तो अगर हेवन की कहूंगा तो फिर क्या समझ में आएगा तुम लोगों को। हालेलुया। सो इसलिए स्वर्ग की बातें कुछ ऐसी हैं जो आम इंसानों को समझ नहीं आ सकती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो सामर्थी, वो अभिषेक से भरा हुआ प्रभु है। हालेलुया। वो हमारे हर एक के दुख को खत्म करके हमें आनंदित करना जानता। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे शोक को दूर करके तुम्हें आनंदित करूंगा, तुम्हारी नामधारियों को प्रभु ने कहा मैं दूर कर दूंगा, तुम्हें अनादर के बदले में आदर दूंगा। हालेलुया। तुम्हारी शेम को प्रभु कहता मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु के साथ पवित्रता में, वफादारी में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अतः कहता हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए कहता हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य जब नष्ट होता जाता है तो अभी हमारी भीतरी मनुष्य जब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अंतिम अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। हालेलुया। इमेजिनेशन करते रहना। हालेलुया कि यस ऐसा होगा, एक लाइफ जो परमेश्वर हमें देगा, एक लाइफ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी, एक लाइफ जो हालेलुया इस सिनफुल जो वर्ल्ड है इससे विक्टोरियस, इसके ऊपर जीत पाकर जो हम जिएंगे परमेश्वर के साथ, अपने मदर फादर के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। हालेलुया। जो प्रभु में सोए हैं, हालेलुया, वो उठेंगे, फिर से हम उनके साथ रहेंगे। हालेलुया। से कहता कि भेद क्या है अनदेखी वस्तुओं का, देखी हुई नहीं। जैसे जो प्रभु में नहीं होते लोग, उनको ऐसी चीज बताओ ना तो वो कहेंगे ऐसा कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बच्चे हैं इनको नहीं पता। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, कहता तो बाहरी मनुष्य तब तो नष्ट होता जाता है लेकिन अंदरूनी जो है वो स्ट्रांग होता जाता है। हालेलुया। कहता हम देखी हुई नहीं अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। हालेलुया। ऐसी लाइफ का विश्वास है हमें जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमें विश्वास है कि ऐसा होगा जरूर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आशीष, प्रभु की बरकत आप सबके ऊपर हो। वचन कहता अगर यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह हमारे लिए कहता अगर वो मारा गया, अगर हम इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं तो इस चीज के ऊपर भी विश्वास करो कि वो हालेलुया वो मरे हुओं को जी भी उठाएगा और वो हमें भी जिंदा करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। हालेलुया। अगर एक बंदा आत्मा में मर चुका है, परमेश्वर उसको जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। शरीर में मर चुका है, उसको जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। सो हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का एक टाइम परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति आपकी जिंदगी के ऊपर प्रबल हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर खुदावंद, अपने हाथों के ऊपर प्रभु यीशु नासरी तेरी आग, तेरा लहू मांगती मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह, तेरी महिमा प्रभु तेरे लोगों के ऊपर उतरे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को इनके बढ़ाती हुई, इन्हें ब्लेस करती हूँ। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों में है, कष्टों में है, चैलेंजेस में है, तेरा पवित्र आत्मा आज इन्हें सामर्थ्य, इन्हें शक्ति दे प्रभु यीशु मसीह उन प्रॉब्लम से निकलने की खुदाबंद, और इनका ध्यान प्रभु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हो जाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा धरती की नहीं
लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाओ। प्रभु जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें टच करे परमेश्वर, इनका ध्यान स्वर्गीय हो जाए। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी ये उस धन को कमाने में लग जाए जो स्वर्ग में हमें चाहिए। हालेलुया। हे परमेश्वर, इनके घरों को छू, घर के एक जन को छू, टच कर, ब्लेस कर, आशीष दे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इनके घरों के बीमारियों में है, तेरा पवित्र आत्मा यीशु नासरी इन्हें चंगा करे, इन्हें हील करे, इन्हें डिलीवर करे। बीमारियां, दुष्ट आत्मा, शैतान के बंधन इनकी जिंदगियों से ब्रेक हो। खुदावंद तेरे पवित्र लहू का छिड़काव करते हैं। मत्ती 18 उसके 18 के अनुसार हर एक शैतानी शक्ति को, सामर्थ को, डेविल की सारी चालों को इन जीसस ने इनकी जिंदगियों से बांधती हूँ परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ इनकी जिंदगी में कार्य करे। जो मसा स्पिरिचुअल फादर मदर के ऊपर है, वो सेम ग्रेस जो मेरे ऊपर प्रभु मैं इम्पार्ट करती हूँ इनकी जिंदगी के ऊपर खुदावंद इनको छू, खुदावंद इन्हें चंगा कर। सब मेंटल डिप्रेशन खुदावंद, हर तरह का सोल में जो बर्डन है वो रिलीज हो इन जीसस का इसमें। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भरे, इनकी स्पिरिट को हल्का कर खुदावंद, तेरी आवाज को सुन पाए परमेश्वर। हालेलुया। उन इजरायलियों की तरह न बने जो कि कठोरता के कारण जो उनके ऊपर जो दुख थे, जो परेशानियां थी, उनके कारण जो वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते थे। हे परमेश्वर यहोवा, इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, इनके दुखों को प्रभु सुख में तब्दील कर दे परमेश्वर। इन्हें आनंदित कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके दुखों को दूर करके इन्हें आनंदित कर मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 2024 में प्रभु जिन्होंने दुख देखा है खुदावन प्रभु यीशु नासरी, मेरी प्रार्थना है हर एक टूटा हृदय खुदावन हील हो इन जीसस ने। जो दुखों के कारण जो स्पिरिट क्रश हो चुकी, टूट चुकी, ब्रेक हो चुकी है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा खुदावन इन्हें ऐसा आनंद, ऐसी गुड न्यूज, ऐसी ब्लेसिंग्स दे परमेश्वर कि वे अपने इन दुखों को भूल जाएं परमेश्वर। खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा, तो यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह इनकी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करें, ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें, इनकी जिंदगियों को अगले लेवल के ऊपर लेके जा प्रभु। इनके नए रास्ते खोल, नए डोर्स ओपन कर परमेश्वर इनकी जिंदगियों के, ताकि ये अपनी जिंदगी में एक नई वे के ऊपर चल सके। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि इस धरती के ऊपर हम मुसाफिर हैं प्रभु, इनका सफर तेरे जीवित सामर्थ्य नाम में तेरे कामों के लिए हो खुदावन। ये रूह को बचाने में लग जाए, इनके पैरों को मसा कर, इनके ओठों को मसा कर, इनके सिर से लेके पांव तक एक पार्ट को मसा कर प्रभु। हर एक काम परमेश्वर ये वही करें जो तुझे अच्छा लगता है खुदावन। शैतान इनके दुखों में प्रभु यीशु मसीह इन्हें मैनिपुलेट ना करने पाए, इन्हें भरमाने ना पाए, ये पाप पे न गिरे खुदावन। ये पवित्रता में चले, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे डर भय में चलते हुए आगे बढ़े प्रभु यीशु नासरी। अपनी क्रूस को उठाएं, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में दुखों के बावजूद खुदावन अपने वफादारी के साथ तेरे साथ चलने पाए परमेश्वर। लोगों के लिए एग्जाम्पल ठहरे, टूटे हुए हृदय प्रभु यीशु के नाम में आज हील हो इन जीसस से। जो क्रश स्पिरिट है प्रभु, तेरा बल इनकी जिंदगी में है, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति इनके हृदय में है। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इसे अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से भरे इन जीसस से। इनकी जिंदगी, इनके घरों, इनके रास्तों को प्रभु यीशु मसीह एक जन को प्रभु तेरे लहू में कवर करके तेरा मस्सा इन्हें छुए, इन्हें टच करे। इनकी जिंदगी में साल्वेशन है, इनकी जिंदगी में तेरा ग्रोथ हो प्रभु यीशु। इनकी जनरेशंस को छू, इन्हें ब्लेस कर प्रभु। तेरी दीर्घ आयु की घोषणा इनके ऊपर करती है प्रभु। हर एक कर्स इनकी जिंदगी तेरे लहू से ब्रेक हो इन जीसस ने। इन्हें घरों के आसपास तेरे लहू का बड़ा बांधती हूँ प्रभु, कोई एनिमी उसे भेद देना पाए। हे परमेश्वर, तेरे एंजल्स को कमांड करते इनके घरों में जाए, कार्य करे यीशु के नाम से। इनकी जिंदगी के रास्ते ओपन, फाइनेंशियल वेज खुले यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंद दरवाजा जो शैतान ने बंद किया है वो ओपन हो, हर एक स्वर्ग से वो रास्ता खुले यीशु के नाम में, जो उनके आशीषों के लिए है प्रभु। तेरी बरकत को तेरे लोग देखने पाए, इनकी जिंदगी को ऐसा ब्लेस कर प्रभु की लोग देखकर तेरी महिमा करे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सो परमेश्वर की ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष आप सब पे हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए, आपको इस्तेमाल करे, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल ठहरे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।